तो सभी भाइयों को राम राम नमस्ते। कैसे हैं भाई लोग। और भाई मैं आ चुका हूँ दोबारा से एक नए दिन और नई वीडियो के साथ में। तो भाई अभी इन दिनों में गायब हो गया था, कुछ 7-8 दिनों के लिए गायब हो गया था, क्योंकि भाई जैसा आपको पता है कि रैपिडो, ओला और उबर बाइक टैक्सी चला के तो अपना बीवी बच्चों का पेट पालना बहुत ही मुश्किल है। तो इस बीच में एक छोटा सा काम मिल गया था मेरे को इलेक्ट्रिशियन का। तो वो 3 फ्लोर का काम था, तो उसको करने में मुझे कुछ हफ्ता 10 दिन लग गया। तो इस वजह से मैं वहाँ बिजी था, तो मैं आ नहीं पाया वीडियो के अंदर। तो उसके लिए बेहद माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम रैपिडो में या बाइक टैक्सी में काम करें या ना करें, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई लोग ना कमेंट के अंदर पूछते रहते हैं कि क्या हम काम करें क्या ना करें, कैसा है कैसा नहीं है। तो उसके बारे में हम आज बात करते हैं आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं जो जिस तरीके के कमेंट करते हैं काम करने को लेकर के, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हैगी कि काम का बहुत ज़्यादा अकाल हो चुका हैगा और काम बिल्कुल नहीं हैगा। एटलीस्ट ये कहना शायद मुझे लगता है गलत होगा कि काम नहीं है। काम बहुत है मगर पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं हैगा। क्योंकि काम इतना है कि मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो आपको इतना भी वक्त नहीं मिलेगा कि आप लंच कर लें, आप रोटी खा लें। इतना भी वक्त आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप काम करने पे आ जाएं तो। इन कंपनियों के अंदर काम बहुत सारा है, बहुत सारा काम हैगा, बट कि पैसा नहीं हैगा। क्यों हो क्या रहा है कि जो 10 रुपये की राइड है वो 5 रुपये में करी जा रही है कि कंपनीज़ 5 रुपये में दे रही हैं। जो 100 रुपये की राइड है वो उसके 60 रुपये 50 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें खर्चा ही हमारा 30-40 रुपये का हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा फ़िलहाल जो नए अगर कोई जो जुड़ना चाहता है तो वो ना जुड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे कि मैं अपनी ही बात करता हूँ, पहले मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब में जैसा कि आपको पता ही है कोरोना के बाद में जॉब सारा पूरा डामाडोल हो गया था मामला। तो कोरोना के बाद बेसिकली मैं भी यहाँ पर बाइक टैक्सी के अंदर काम करना मैंने भी कोरोना के बाद ही शुरू किया था। क्योंकि कोरोना में क्या हो गया था कि सब पूरा काम वाम, फैक्ट्री वैक्ट्री, ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था, बहुत बुरा हाल हो चुका था। फिर एकाएक जब सब कुछ खुला तो सारी चीज़ को डेवलप होने में, थोड़ा सा रन करने में काफ़ी वक्त लग गया। तो उन्होंने जो स्टाफ था, पुराना स्टाफ या जो भी कहें, वो हटा दिया था। एक तरीके से मेरे साथ भी कुछ हुआ था कोरोना के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बाइक टैक्सी ही यूज़ की जाए, चलाई जाए और काम किया जाए। तो मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास पहले से ही एक बाइक ऑलरेडी थी। तो मैंने सोचा कि बाइक ये पड़े पड़े तो ख़राब ही हो जाएगी, तो इससे अच्छा ये है कि क्यों ना इसको यूज़ किया जाए बाइक टैक्सी के लिए। तो मैं इस तरीके से मैं बाइक टैक्सी के अंदर आ गया और काम करने लग गया। तो उन दिनों में काम भी मतलब ठीक ठाक था, नया नया ये स्टार्टअप हुआ था और सारी चीज़ें हुई थी, तो काम भी काफ़ी अच्छा था। और दूसरा क्या था कि लोगों के पास भी जॉब नहीं थी, पैसा नहीं था, तो लोग कम बजट के अंदर ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो इस वजह से बाइक टैक्सी के अंदर काम बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन अभी जो फ़िलहाल में है हालात, वो बिल्कुल मतलब एकदम ख़राब हो चुके हैं। काम है मगर पैसा नहीं हैगा। तो जैसा कि मैं हमेशा वीडियो के अंदर बताता ही रहता हूँ, एक्चुअली सिचुएशन कुछ ऐसी हैगी कि आमदनी 18 है और खर्चा रुपया आएगा। तो कुल मिला के बात ये हैगी कि आप 200 का पेट्रोल जलाओगे और 400 का काम करोगे, 500 का काम करोगे, तो 200-300 रुपये वो जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, देखा जाए वो मिलना और ना मिलना एक जैसी ही बात हैगी। क्योंकि 200-250 का पेट्रोल जला करके आप 200-400 रुपये कमा रहे हो, तो उसका क्या ही मतलब है। आज की डेट में अगर 1000 रुपये दिहाड़ी ना बने तो फिर घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो 300-400 में कैसे ही चलेगा भाई। तो एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर देखिए किसी के पास में पुरानी बाइक है, जो पहले से उसके पास बाइक है और वो यूज़ करना चाहता है, तो उसके लिए ठीक है। अपना घर दाल रोटी चलाने के लिए मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं। और उनको मतलब कि उनके लिए ठीक हैगा, वो आप चला सकते हैं, कर सकते हैं। बट जो नए बंदे हैं, नए का मतलब कि जिन्होंने नई बाइक खरीद करके इस लाइन के अंदर आना चाहते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस लाइन के अंदर आएँ। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो वैसे ही हमारे एक्सपेंसिव जो हैं, हमारे जो खर्चे जो हैं घर के और बच्चों के पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैंगी, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और हम एक नया अपने सर पे बोझ ले करके और हम इसमें काम करने के लायक बिल्कुल मैं समझता नहीं हूँ। क्यों होगा क्या कि आप नई बाइक फाइनेंस करवाएंगे और 20-25 आप हज़ार रुपये कहीं से ले करके डाउन पेमेंट देंगे। फिर उसके बाद में कम से कम नहीं तो 2000 से लेकर के 3500 रुपये की आपकी किस्त बनेगी, जो पर मंथ जाएगी, जो भी आप करवाएंगे 2 साल की या 3 साल की, जो भी करवाएंगे। तो वो भी एक आपके ऊपर, सर के ऊपर बोझ हो जाएगा। और काम इतना मतलब पैसा इतना ज़्यादा है नहीं इसके अंदर में। अगर आप काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा भी मेहनत आप करेंगे ना अगर, तो 1000 रुपये का काम कर पाएंगे आप इसके अंदर। 1000 में से 300, 350 या मान के चलो 400 का तेल लग ही जाता है, इतना तो मतलब है ही है।
और जो गाड़ी आपकी चलेगी वो लगभग 150 से 200 के बीच बीच में चलेगी 1000 रुपये का काम करने के लिए। क्योंकि जो पहले रेट थे वो कुछ ऐसे थे कि अगर आप 1 किलोमीटर चलते थे ना तो 10 रुपये पर किलोमीटर आपको कंपनी देती थी, और साथ में इंसेंटिव भी कुछ कुछ देती थी। तो उसमें वो एक मतलब कि एक एडजस्टमेंट हो जाती थी और आप एक अच्छा खासी अर्निंग कर लेते थे। बट आज की डेट में क्या हालत हो चुकी है कि 10 रुपये किलोमीटर की जगह वो 7 रुपये या 6 रुपये किलोमीटर कर दी गई है। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि घर के अंदर 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा, और उसके बाद में फिर बाइक की किस्त, बाइक का पेट्रोल, बाइक की मेंटेनेंस सर्विस, और मोबाइल का खर्चा और घर का खर्चा, सारी चीज़ें लेकर के अगर आप इस लाइन के अंदर आना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर सकता आपको। क्योंकि भाई टोटल लॉस में जाने वाले हो आप। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, मेरी तरफ से जो राय है कि वो यही है। और बाकी जिनके पास बाइक है पुरानी वो यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि भाई देखो, क्योंकि उनको किसी तरीके की किस्तें नहीं देनी है, किसी तरीके का एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं देना है, किसी तरीके की डाउन पेमेंट नहीं देनी है कि बाइक के लिए, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उनका क्या है कि सिर्फ अपना पेट्रोल डलवाया और काम किया, और जो भी भगवान की कृपा से काम मिला, जो अर्निंग हुई वो अपने लेके घर जाएंगे। बाकी रियलिटी यही है कि अगर आप 1000 रुपये का काम करते हैं तो 300-350 का आपका तेल जल जाएगा, और जो आपके पास बचने वाला है वो 650 या 700 रुपये बचेंगे पूरे दिन के, अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो। और अगर 12 घंटे से नीचे काम करेंगे, जैसे मैं करता हूँ 8 घंटे 10 घंटे करते हैं, अगर 8 घंटे के जॉब के हिसाब से काम करते हैं 8 घंटे के लिए, तो भाई साहब फिर 400-500 में ही आपको 600 में ही गुजारा करना पड़ेगा। तो उसमें पेट्रोल भी है, सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं तो भाई इसी तरीके से काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जैसे कि आपको शायद मैंने आगे वीडियो में बताया है या नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास ना मैं आरओ का भी काम करता हूँ, आरओ वाटर प्यूरीफायर का, और चिमनीज़ जो हमारी किचन के अंदर चिमनी वगैरह लगी होती है तो उनका सर्विस का रिपेयरिंग का काम मैं करता हूँ। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरे साथ वो बीच में वो कॉलें भी आ जाती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ से यूटर्न मार के वापस आ जाता हूँ। जो भी काम कर रहा होता हूँ उसको यूटर्न मार के वापस आ जाता हूँ, तो फिर वो काम देख लेता हूँ। तो इस वजह से मैं रेगुलर मतलब काम नहीं कर पाता हूँ इसके अंदर। लेकिन जो मैं अपना टाइम देने की कोशिश करता हूँ वो मैं 8 घंटे देने की कोशिश करता हूँ मैं। तो 8 घंटे में यही है भाई, 500-600 इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, वो भी पूरी मेहनत दोगे, पूरे एफर्ट लगाओगे तो जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। और बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुल मिला के इन शॉर्ट में बात यही है कि अगर नए लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं और उनके पास पहले से बाइक है तो आप करें काम, और अगर अदरवाइज़ आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव लेकर के और काम करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। नई बाइक लेकर के अगर आप काम करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है भाई, तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना किसी भाई के साथ में, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है भाई, ये आज की वीडियो हैगी, जो मैं समझा सकता था बता सकता था मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ में सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते और बाय बाय। ठीक है जी, मिलते हैं इसके साथ में अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।